जेनेवा में सजेगा आज सिफारती मैदान। ईरान और यूक्रेन के मामले पर फैसला कुन मुज़ाकरात। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में 300 अमरीकी तैयारों की तैनाती से हलचल। अमरीका का माहिदा न होने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंतबाह। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची जेनेवा पहुँच गए। दूसरी जानिब यूक्रेन और अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस के साथ अफ्रीकी इजलास मार्च के शुरू में मुतवक्के है। एटमी अज़ाइम और बैलिस्टिक मिसाइल। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान नई कशीदगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान तवील अरसे से अमरीका के लिए संगीन खतरा है। सफारतकारी हमेशा मुमकिन ऑप्शन रहेगी। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात से इनकार कर रहा है, जो बड़ा मसला है। ईरान बैनुल-बराइज़मी बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। ईरान फ़िलहाल यूरेनियम की आफसूदगी नहीं कर रहा, लेकिन ईरान यूरेनियम आफसूदगी की कोशिश कर रहा है। जंग हुई तो तबाही होगी, अमरीका हमें झुका नहीं सकता। अब्बास अराग़ची का वाशिगाफ ऐलान। हथियार डालेंगे ना एटमी हक छोड़ेंगे। ईरान का भारतीय मीडिया पर दबंग इंटरव्यू। नाकामी का तजर्बा ना दोहराएं। अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमरीका को बड़ी हकीकत बता दी। कहा जब इसराइल ने हमला किया था हमने तब भी हथियार नहीं डाले थे। ये लोग नाकाम तजर्बा दोहराना चाहते हैं तो अब भी बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। अब हम पहले से कहीं ज़्यादा तैयार हैं। इसमें किसी की फतह नहीं होगी। जंग हुई तो ये तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खत्ते में मौजूद हैं। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। नाजुक का हल बातचीत और सिफारतकारी में ही है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मशरिक़ वस्ता में खतरनाक मोड़। जंग के साए गहरे। ईरान अमरीका टकराव के बाइस आलमी एयरलाइंस का इसराइल से फरार। दिश एयरलाइन के LM ने इसराइल के लिए परवाजें बंद करने का ऐलान कर दिया। दिश एयरलाइन का कहना है कि 1 मार्च से गैर मुअय्यना मुद्दत तक परवाजें बंद रहेंगी। फितनतुल खारिज के खिलाफ बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 24 घंटों में 34 फितनतुल खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हसन खैल के करीब पाक अफगान सरहद पर एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। बलोचिस्तान के इलाके सिंबाजा में फितनाल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। सदर जरदारी 9वीं मरतबा खिताब करेंगे। उनके खिताब में कौमी तरजीहात और जमहूरी इस्तेहकाम का अहाता किया जाएगा। आइनी बालादस्ती और पायदार मुआशी तरक्की पर बात होगी। ऐवान सदर के एलामी के मुताबिक खिताब में सदर मुमलिकत खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म पर बात करेंगे। वो वतन में बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार करेंगे। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस बजट में अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी हज़रात को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलत मिले। महंगाई और शरह सूद में कमी। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने गवर्नेंस फोरम से खिताब में कहा बिजनेस चलाना हुकूमत का नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। करप्शन ज़दा इदारों को ख़त्म कर दिया। कोई जादू नहीं कि फूंक मारें और कर्जे ख़त्म हो जाएं। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन करप्शन का गढ़ था। सेल्स टैक्स लेकर जेब में डाल दिया जाता था और जो दुरुस्त नहीं। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई थी जिसका खात्मा किया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। आज होने वाले इजलास में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से मकबूजा इलाकों को नाम नेहाद रियासती ज़मीन करार देने के इक़दामात ज़ेर बहस आएंगे। अदालत का अलीमा खान के वकील को आखिरी मौका, आज जिरा ना की तो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया जाएगा। आखिरी गवाह आज तलब। एटीसी रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ केस में जज अमजद अली शाह ने समाअत की। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह लीगल टीम के हमरा पेश हुए। मुकदमे के अहम गवाह और तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर वकील सफाई ने जराह मुकम्मल की। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं, आपने इसके बारे में क्या किया? हम कहाँ जाएं अब? जब हम एक डिमांड कर रहे थे, आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। पीटीआई में अंदरूनी बगावत, अलीमा खान का पार्टी क़यादत पर जोरदार हमला। पार्टी हद में रहे, अलीमा खान ने बैरिस्टर गोहर और हामिद खान समेत सीनियर क़यादत को कटहरे में खड़ा कर दिया। खोसा, अली जफर और बैरिस्टर गोहर कहाँ हैं? अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पार्टी क़यादत के परखच्चे उड़ा दिए। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से मैंडेट सिर्फ हमारा है, पार्टी मुदाखलत ना करे। अलीमा खान की वार्निंग। कहा हम पर पार्टी में मुदाखलत का कहा जाता है, अब हम खुलकर कहेंगे आपका जो काम है वो करें। बानी पीटीआई को फौरन शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर अमराज चश्म के जरिए आंख का मुआयना कराया जाए। बानी के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार कराया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। अदालतों से हुक्म आया तो बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा खानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ें हैं, कानून उसको नहीं जानता। ये कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और उसको इस्तेमाल करें। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। हजारों वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले इटली के वीज़े से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पाकिस्तानियों के लिए इंग्लैंड का सफ़र अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, वीज़े की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट कहती हैं पाकिस्तानी बरतानिया के लिए वीज़ा की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराएंगे। दरख्वास्त गुजार बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को वीज़े का डिजिटल रिकॉर्ड और शेयर कोड फराहम किया जाएगा। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूँ कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें।
हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें आमने सामने। शर्जील मेमन ने गवर्नर हाउस सिंध को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कराची पर तनकीद करके सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। क़यादत इस बारे में वफाक से जवाब तलब करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी को कराची के चैलेंजेस का पता है। सिंध में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत डिजिटल पोर्टल पर काम कर रही है। सदर जरदारी की मीटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा। इमारतें वहीं मगर पहचान नहीं। सूबे में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मायार का नफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला। सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मायार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शारा दीदाजेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। और कौन बनेगा किरात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। हैदराबाद के कारी मोहम्मद लुकमान और आज़ाद कश्मीर के कारी उमर फारूक जजिस का एतमाद जीतने में नाकाम। दोनों कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सके। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।